हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारा आज का क्वेश्चन है कक्षा 10वीं से। आज हम अध्याय 14 का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रश्नावली जो है 14.1 है, अध्याय 14 सांख्यिकी। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा आपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत, विद्यार्थियों का एक समूह है जिसके द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। अब उस सर्वेक्षण में क्या किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े प्राप्त किए। वो आंकड़े आपको यहाँ नीचे दिए गए हुए। हमें निकालना क्या है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, मतलब हमें इनकी एक घर में कितने औसतन पौधे हैं ये हमें लगभग बताना है। ठीक है, पौधों की संख्या आपको दी गई ही दिखी, तो यहाँ पर ये वर्ग अंतराल में दिया गया है और घरों की संख्या दी गई है। और आपसे कहा गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। ठीक है, जो भी विधि प्रयोग करेंगे तो उसका ही क्यों किया, कोई और दूसरी विधि क्यों नहीं प्रयोग की, तो हमें ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम जो ये आप देख रहे हैं इसको हम एक व्यवस्थित सारणी बना लेंगे। पौधों की संख्या और एक साइड क्या दिया गया है, घरों की संख्या। ये जो घरों की आपको संख्या दी गई है, ये घरों की संख्या हमारी है एफ आई। क्या है, एफ आई कोष्ठक में कर देंगे। जो दिया गया है वो पहले हम लिख लेंगे। क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 0 से लेके 2 का अंतराल, फिर दिया गया है 2 से लेके 4 का अंतराल, फिर 4 से लेके 6 का अंतराल, फिर 6 से 8 का अंतराल, ऐसे ही 8 से 10 का अंतराल, और 10 से ये दिया गया आपको 12 का अंतराल, और अंतिम दिया गया है 12 से 14 का अंतराल। ठीक है, ये आपको अंतराल दिए गए हैं। यहाँ पर उनकी संख्या हम लिख देंगे। क्या दिया गया है, जो भी था, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, हमने ये सभी इनके सामने लिख लिए। अब क्या करेंगे, तो हमने अपने घरों की जो संख्या थी और पौधों की संख्या को व्यवस्थित करके लिख लिया। इसमें हमें लेकिन x प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब एक निश्चित जो संख्या होती है वो प्राप्त नहीं हुई है। तो उसको हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, इसको हम प्राप्त करेंगे इन अंतराल से। तो यहाँ पर हम एक कॉलम और बढ़ाएंगे और वो हो जाएगा हमारा क्या, मध्य बिंदु। हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। ये जो मध्य बिंदु है ये हमारा होगा एक्स आई, जो हमारा निकल के आएगा। तो देखते हैं कि मध्य बिंदु हम कैसे निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है, आप जो देख रहे हैं इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 से डिवाइड कर देना, मतलब 0/2। तो इस देखिए कितना हो जाएगा, 0 और 2 तो 2, 2 एकम 2, तो इसका आ जाएगा क्या, 1। ठीक, ऐसे ही हमें इनको करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, और 6 को किससे डिवाइड करेंगे हम, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 6 और 4 को क्या करेंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, और 10 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे हम, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 14 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 7। फिर आप जैसा कि यहाँ भी देख रहे होंगे ये अंतर आने लगे हैं, कितने, 2 का अंतर आ रहा है, तो ऐसे यहाँ पर लिख देंगे हम। क्या हो जाएगा, 9, फिर 11, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, एक्स आई निकल आया। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला होगा माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। ठीक है,
जैसा कि आप देख रहे होंगे क्या होता है हमारा माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले के अनुसार हमारे लिए एफ आई और एक्स आई का क्या का पहले गुणा और उसका योग चाहिए। यहाँ पर देखिए इसको तो हम अभी प्लस कर लेंगे तो क्या निकल आएगा हमारा सिग्मा एफ आई निकल आएगा, लेकिन हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई भी। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं अब। तो देखिए हमने एक कॉलम और बढ़ा लिया और इस कॉलम में हम क्या कर देंगे, हमारा ये जो कॉलम बढ़ाया हुआ है इस कॉलम में हम बना लेंगे अपना एफ आई और एक्स आई। तो ये देखिए कैसे निकालेंगे, हमें इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, इन दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे तो एक का गुणा एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक ही आ जाएगा। दो का गुणा तीन में करेंगे तो दो तीन कितना होता है, 6 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। 7 का गुणा 5 में तो 7 पंचे 35 हो जाएगा। 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 9 छः कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 13 का गुणा 3 में करेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा। अब हमने देखिए एफ आई एक्स आई निकाल लिया, अब हमें सिग्मा एफ आई निकालने हैं। तो हम यहीं पर एक छोटा सा कॉलम बना के क्या कर देंगे, सिग्मा एफ आई। आपको क्या करना है, मेरे पास ये जगह नहीं थी, आपको यहाँ पर एक नीचे लाइन ड्रॉ करके उसको ऐसा बनाना है। ठीक है, सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई, अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपको दिया ही है, कितना दिया है, ये 20 है। ठीक है ना, आप प्लस करके भी दे चाहे तो चेक कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पर हमारा निकल आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो योग है वो कितना हो जाएगा, 162। कितना हो जाएगा, 162। क्या हो जाएगा, 162। अब बस हमें इन मानों को क्या करना है, इसमें रख देना है। ठीक है, तो इसी सूत्र में रख देंगे, क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 162 बटे 20। इसको हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 एकम 2, ये 0, ये 10 बार हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। इसको हम लिख सकते हैं 81 बटे 10। और देखिए हम यहाँ 10 है तो हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या निकल आएगा, 8.1 पौधे। 8.1 पौधे, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक और कहा गया है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो हमें ये बताना पड़ेगा किस विधि का प्रयोग किया हमने। इस विधि, ये हमारी जो विधि होती है ये होती है कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि, हम चाहें तो लिख भी सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है ना, लेकिन प्रत्यक्ष विधि क्यों ली गई, तो यहाँ का समय इसका आंसर देंगे, क्या हो जाएगा, चूंकि एफ आई और एक्स आई का संख्यात्मक मान कम है, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।